साथियों, हमें सदैव ये कोशिश करनी है कि हम भविष्य की चिंता छोड़ अपने वर्तमान में ही जिएं। साथियों, सच कहूं तो वह हमारी सोच ही है जो हमारा सबसे अधिक नुकसान करती है, क्योंकि हमारे वर्तमान के प्रभावित होते ही हमारा भविष्य भी नष्ट होने लगता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं कि चिंता को अपने जीवन से कैसे खत्म कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कैसे चलता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, चंदा इतना शीतल कैसे है? यदि नहीं सोचा है तो इसके बारे में सोचें। यदि आपने कभी भी नहीं सोचा है तो फिर चिंता क्यों करते हैं? जो हो रहा है उसे होने दो। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप व्यर्थ की चिंता करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि चिंता का अर्थ क्या है? सच पूछें तो वह चिंता ही है जो हमारा सबसे अधिक नुकसान करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चिंता कौन सी बला का नाम है? तो साथियों, चिंता हमारे बीते जीवन की, हमारे अतीत की वे घटनाएं हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते हैं। और जब हम इसे भुला नहीं पाते हैं तो हमारा वर्तमान इससे प्रभावित होने लगता है। वर्तमान के प्रभावित होते ही हमारा भविष्य नष्ट होने लगता है, क्योंकि जो भविष्य अभी है ही नहीं, हम उसके बारे में चिंता में लगे रहते हैं, या फिर जो बीत गया उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने अतीत के साथ ही वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। आज हम कितना कुछ एकत्र कर रहे हैं ये सोचकर कि हमें कल सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम आज कष्ट झेल रहे हैं। इससे भी अधिक कोई कष्ट आने वाला है क्या? यदि आने वाला है तो हम उसे भी सहेंगे, परंतु हम अभी से अपने ही रास्ते में रोड़े बिखरा रहे हैं और उस पर दौड़ते चले जाते हैं। साथियों, आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिएं? इसका कारण है हमारा अहंकार। अहंकार कहता है कि आप अपने अतीत में ही जिएं, और हमने तो नई पीढ़ी को भी अतीत के बारे में जानकारी देकर नष्ट कर दिया। हमारे जीवन में निराशा और चिंताएं हैं, तो क्या आपने सोचा कि फिर इस जीवन को लेकर हम क्या करेंगे? हम तो प्रत्येक चीज में नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। ये काम हमसे नहीं होगा, वह काम हमसे नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? आखिर कोई भी प्रयास करने में क्या बुराई है? जब हम प्रयास करेंगे तो वह काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में चिंता छोड़ चिंतन करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी तरह की चिंता आदमी की ताकत को निचोड़ती है, जबकि चिंतन हमारी शक्ति को सही दिशा में उपयोग का रास्ता बता सकता है। यदि कोई आपसे कहता है कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में सफल रहा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी, और अगले जन्म भी यही रूप लेकर पैदा होना चाहूंगा। कारण यह है कि मैंने इस जन्म में बहुत सी ऐसी चिंताएं और डर पाले जो कभी घटे ही नहीं हुए, या यूं कहें कि उनके घटने की संभावनाएं न्यूनतम थी। इन चिंताओं के कारण मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों का मजा नहीं लिया, बहुत सी चीजें नहीं सीखी। मैं अगले जन्म में और उन चीजों का सुख उठाना चाहता हूं, क्योंकि इस जन्म की कुछ चिंताएं मुझे रहती थी, क्योंकि बेबुनियादी चिंता के कारण बहुत सी चीजों से मैं वंचित रह गया। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपनी जिंदगी के इस दौर में जब पलट कर देखें तो हमें भी ऐसा न महसूस हो कि बेकार की चिंता ने हमारे बहुत से सुनहरे पल हमसे छीन लिए थे। सचमुच हम इतनी सारी चिंताएं पाल लेते हैं कि हमें अपनी जिंदगी साफ नहीं दिखाई देती। इस वजह से हम खुलकर अपने कार्यों को गति नहीं दे पाते। हमारे सिर पर भय का बोझ हमारी सोचने की क्षमता और कार्य की गतिशीलता बहुत कम कर देता है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जिनमें अपार क्षमताएं थीं, साथ ही अपार शंकाएं भी थी। वे अपनी क्षमता के अनुसार न तो अपने व्यापार में ऊंचाई पर पहुंच पाए और न ही जिंदगी के मजे ले पाए, उसे अच्छे से जी ही पाए। और ठीक इसके विपरीत एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जो आत्मविश्वास से सराबोर रहता था। बड़ी बड़ी समस्याएं उसके सामने बहुत छोटी दिखाई देती थीं। वह व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद बहुत सफल व्यापारी और संकट मोचन कहलाता है। बहुत से निराश लोग उसके पास जाते हैं और वह अपनी बातचीत और अपनी जिंदगी के अनुभवों से उनकी व्यर्थ की चिंताओं को दूर कर उन्हें परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत पैदा कर देता था। आपने अक्सर यह कहावत भी सुनी होगी कि किसी भी तरह की चिंता का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसलिए हर आदमी को घबराना नहीं चाहिए, उसे धीरज रखकर हर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। ऐसा करना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं, जिससे धीरे धीरे हम अपनी आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं।
हम पर जब भी कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, कोई नुकसान हो तो हमें चिंता करने की जगह चिंतन करना चाहिए। हमें प्रत्येक परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से करना चाहिए। चिंता एक तरह से आदमी की ताकत को निचोड़ती है, जबकि चिंतन अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग का रास्ता बता सकता है। इसलिए जिंदगी में चिंता छोड़ चिंतन करना शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।